यो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठे क्योंकि आ गया है आपका भाई द कूल द हैपनिंग, करने वो बात जिसका ना होगा ना सर ना पैर, लेकिन फिर भी आप करेंगे व्यू लाइक एंड शेयर। उसके बाद मैं आपको 10 ब्रांड्स के ऐसे कपड़े पहन के शो मार के दिखाऊंगा जिससे आप हो जाएंगे इन्फ्लुएंस। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इन ब्रांड का, और इसी तरह आप बन जाएंगे बेवकूफ, है ना। तो जी स्टोरी है दुबई की। जब मैं वहाँ पहली बार रहने गया, मतलब पहली बार वहाँ शिफ्ट हुआ, तो मैं बहुत ऑ में आ गया, सरप्राइज में आ गया, यू नो। नई दुनिया, नए लोग, नए ब्रांड्स, नई नई चीज़ें देख के मैं परेशान हो गया। और फिर मैं बना शिकार उस एक चीज़ का, कंज्यूमरिज्म, यानी चीज़ों की मोहब्बत, उन चीज़ों की मोहब्बत जिनकी शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। डोंट गेट मी रॉन्ग, पहले सुन लें, समझ लें। और ये मुझे समझ में आया 2 महीने के बाद, जब मैं पहली बार विजिट पे वापस पाकिस्तान आ रहा था अपने घर वालों से मिलने। तो मैं शॉपिंग पे गया, एंड दुबई एज वी ऑल नो डजंट लेट यू स्लो डाउन, क्योंकि वहाँ लगी हुई होती है हर वक्त सेल, समर सेल, विंटर सेल, इसकी सेल, उसकी सेल, तेरी सेल, मेरी सेल। यानी आपको चीज़ों की ज़रूरत हो या ना हो, आप ख़रीद लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। और उसका रीज़न है हाइपर कंज्यूमरिज्म, यानी आसान अल्फाज में चूना। और मेरी इस बेहुदा बाइंग को देख के मेरे एक दोस्त ने मुझको रोका और बोला, मियाँ ये क्या गलती कर रहे हो, मतलब क्यों इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हो, क्या तुम दुबई वापस नहीं आओगे। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो कभी भी ये चीज़ें ख़रीद सकता हूँ। लेकिन तब मुझे एक और बात रियलाइज़ हुई कि मैं क्या गलत कर रहा था। एक्चुअली मुझे उन एक्स्ट्रा कपड़ों की या शूज़ की या इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो वो इसलिए ख़रीदे जा रहा था क्योंकि यार सेल लगी हुई है, ऑफ़र अच्छी है, पता नहीं दोबारा हो या ना हो, लेकिन ऑफ़र हमेशा होती है, हमेशा दोबारा होती है। एंड दिस हैपन्स इन ऑल बिग सिटीज़ बाय ऑल बिग ब्रांड्स एंड स्पेशली इन बिग मॉल्स। एंड द रीज़न इज़ अस, हम लोग जो इस मटेरियल की दुनिया की रोशनी में इतने पागल बन चुके हैं कि हम लाइफ का एक सिंपल सा फैक्ट भूल गए। सिंपल सा, व्हेनेवर यू विल डू और बाय समथिंग विदाउट पर्पस, यू विल बी बर्डनिंग योर सोल विद इट। जब आप ऐसा कोई काम करेंगे, ऐसी कोई चीज़ खरीदेंगे जिसका कोई पर्पस नहीं होगा, यानी कोई मकसद नहीं होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे, यानी अपने आप पे बोझ डालेंगे। अब ये टी शर्ट्स है मेरे पास जो मैंने टर्की से ली थी और नहीं पहन सका क्योंकि लॉकडाउन है और पेंडेमिक है, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स में लोग पागल हुए हैं। अगर मैं भी पागल हो जाऊं तो रोज़ एक नई टी शर्ट ले रहा हूँगा, एंड देन सून आई विल हैव क्लोथ्स दैट आई विल बी वेयरिंग ओनली इनसाइड माई रूम। उप्स, LOL हो गया है तो आपके साथ, सॉरी। और ये बाकायदा प्लानिंग के साथ करते हैं ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स, नए ब्रांड्स, पुराने ब्रांड्स, सब करते हैं ये। और नुकसानात तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो सबसे मेजर नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान जो इस आदत का है, वो ये कि यू स्टार्ट बाइंग विदाउट अ पर्पस, विदाउट द नीड, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैंने भी ख़रीद लिया, या फिर इंस्टाग्राम के लाइक्स के लिए करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए, उसके असली पर्पस के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल, कपड़ों का पर्पस क्या है, मतलब आपको ढकना प्राइमरीली, लेकिन उसके बाद टू लुक प्रेजेंटेबल, टू बी कंफर्टेबल, या फिर उसके बाद लोगों को अच्छा दिखने के लिए, इन दैट वेरी ऑर्डर। लेकिन हम ये सब भुला के मटेरियल एक्वायर करने की रेस में लग जाते हैं, एक दौड़ में लग जाते हैं। और ये दौड़ यहीं ख़त्म नहीं होती, ये कंज्यूमरिज्म कन्वर्ट होता है मटीरियलिस्टिकनेस में, यानी हाइपर कंज्यूमरिज्म इनटू मटीरियलिस्टिकनेस, यानी मादियत पसंदी, यानी चीज़ों की मोहब्बत। फिर घर हो, गाड़ी हो या बैंक बैलेंस, आपको हर चीज़ दूसरे से बेहतर चाहिए होती है, क्योंकि दूसरे को दिखानी जो है। आप ऑल्टो छोड़ो, करोला चलाओगे, करोला बेचोगे, फिर आपको एकॉर्ड चाहिए होगी, एकॉर्ड आ गई, अब आपको BMW चाहिए होगी, BMW के बाद मर्सिडीज़, या फिर कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और इसी तरह करते करते दिस विल बिकम योर हवस, यू नो, मटीरियल की भूख। सो व्हेन आई रियलाइज दिस, तो आई मेड सम रूल्स ऑफ बाइंग, यानी मुझे खुश रखने वाले रूल्स, दिल ना मारे बगैर। रूल नंबर 1, जब भी मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊँ तो मैं ये चेक कर लूँ क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं उसको टाइम दे सकूँगा, क्या मैं उसको यूज़ कर सकूँगा, क्या मेरे पास इतनी नीड और इतना टाइम है कि मैं इस चीज़ को एक्वायर करूँ। रूल नंबर 2, क्या मेरी जेब इस बात की इजाज़त देती है कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकूँ, ख़रीद सकूँ या नहीं, ऑब्वियसली। रूल नंबर 3, क्या इस चीज़ का मयार यानी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बिकॉज आई एम नॉट स्पेंडिंग माई हार्ड अर्न्ड मनी ऑन समथिंग लो क्वालिटी, यू नो। रूल नंबर 4, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल, मेक श्योर कि जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ ये किसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करने के लिए या किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं ख़रीदी जा रही, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। Oh, no end to that tunnel, baby. Now this led me to minimalism, यानी एक ही रंग के और एक ही स्टाइल के ज़्यादातर कपड़े, क्योंकि आराम और कपड़े पहनने का जो मकसद है वो बाकी चीज़ों से ऊपर था। This gave me a certain kind of peace of mind, क्योंकि अब किसी के बारे में सोचना नहीं है तो दिमाग के पास सोचने के लिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वीडियोस। क्रिएटिव बनने का मौका मिला, सीखने की जुस्तजू मिली, जो एक्स्ट्रा स्पेस खाली हो गई थी ना दिमाग में, उसकी वजह से।
और किताबों से भी मोहब्बत हो गई। अब किताबें जो हैं वो महंगी होती नहीं हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस मटेरियल की आज़ादी ने जो दिया वो था ऐसे लोगों से आज़ादी जो इस मटेरियल की कैद में हैं और एक दूसरे को मटेरियल की बेसिस पे जज करते हैं। अब रिक्शे वाला हो या किसी बड़ी कंपनी का CEO, सब दोस्त हैं, सबके साथ एक ही किस्म के अखलाक से पेश आना है, क्योंकि ऐसे बनती है जानी ज़िंदगी खूबसूरत। सच पूछो तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट मनी, मतलब मैं पैसा कमाने के खिलाफ नहीं हूँ। जितना कमाना है कमाओ, खूब दबा के कमाओ जानी, दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाओ इंशाल्लाह। लेकिन चीज़ों के लिए नहीं और किसी को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इसलिए करो क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारा स्किल, तुम्हारा टैलेंट डिजर्व करता है। और नहीं, मेरा यकीन क्यों करते हो? मेरा यकीन ना करो, लेकिन इन लेजेंड्स का तो करो। पिंक फ्लॉयड, द अमेजिंग साइकेडेलिक बैंड फ्रॉम द 70s, पैसा, इन्फ्लुएंस एंड फेम सब कमा लिया, फिर भी हर कॉन्सर्ट में वही एक रंग के कपड़े, वही सादा हुलिया। पूछा गया तो बैंड के लीड गिटारिस्ट ने कहा, भाई हम म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक बनाना हमारा काम है। अब दिमाग को इतनी टेंशन क्यों दें कि सुबह सुबह कौन से कपड़े पहने, बस कुछ भी पहन लो जो अच्छा और कंफर्टेबल हो, फिर म्यूज़िक बनाओ सारा दिन। स्टीव जॉब्स, एक ही तरह के कपड़े, सेम लॉजिक। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक को बनाने वाला, वेयर सेम सिंपल क्लोथ्स टू कीप देयर लाइफ ईजी, मटेरियल की चाहत से पाक और साफ। तो द मैसेज इज क्लियर फोक्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा पैसे ना कमाओ या अच्छे कपड़े ना खरीदो या अच्छी चीज़ें ना खरीदो, सब करो, लेकिन इसकी चाहत में अपनी पूरी ज़िंदगी ना लगाओ। बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू मटीरियलिज्म, बट देयर इज़ एन एंड टू योर लाइफ। और लाइफ आपको तो पता ही है उसके बारे में भाई की लॉजिक। और वैसे भी इस गर्मी में कोई जैकेट पहनता है यार, इस गर्मी में जो भी जैकेट पहना वो बहुत बड़ा कुछ